बस भाइयों, अब आज से मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या? तो दुकान छोड़ के जा रहा है? लेकिन पप्पू, अचानक क्या हो गया? नहीं भाई, अब मेरी उम्र हो गई है, अब सोचा आराम करूँगा। अच्छा देख, लेकिन जाते जाते तुझे एक काम करके जाना पड़ेगा। क्या? तुझे अपनी गुडविल छोड़ के जानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैंने जितनी गुडविल बनवाई है ना साथ में, उसका पैसा तो मैं लेके जाऊँगा। 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं इस फर्म में। तो बस आज का पूरा खेल तो यही है कि अगर पप्पू तुम जा रहे हो तो गुडविल का क्या होगा, यही बताना है हमें। अब चल बता, मेरी गुडविल कितनी है। सुनो, पहले देखेंगे कि पुरानी गुडविल है कि नहीं जो हमने परचेज़ की थी पहले। अरे, बुक्स में 30,000 की गुडविल दिख रही है जो परचेज़ वाली थी। तो चल मेरा 10,000 रुपये निकाल। रुक जा थोड़ा सा, अभी रिटायरमेंट होने से पहले पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा जो परचेज गुडविल के नाम से दिखती है। अरे सोनू, ये कहाँ दिख रही है तुझे? अरे नहीं यार, ये बैलेंस शीट में ना एसेट साइड में दिखती रहती है। बैलेंस शीट खोलोगे एसेट साइड में दिखेगी। क्या मतलब पुराने गुडविल का पैसा तुम लोग वसूल करोगे मुझसे जो परचेज गुडविल है? हाँ भाई, पुरानी गुडविल को तो विदाई देना ही पड़ेगा। लेकिन मोनू, मैंने तो दुकान को 10 साल दिए हैं। बस यही वजह है कि तुम्हारे रिटायरमेंट में जो तुम्हारे शेयर की गुडविल होगी ना, वो तुम्हें मिलेगी पप्पू। अब मान लो कि पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 1,80,000 और जो पप्पू का शेयर है वो कितना है, 1/6। अब देखो मिलेगा कितना, 1,80,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है। अब तुम रिटायर हो रहे हो, तुम्हारा हिस्सा 1/6, तो 6 1 जा 6 3 जा 18, तुम्हें कितनी गुडविल मिलेगी, 30,000। तो तुम्हारे शेयर की गुडविल 30,000 हो गई। मतलब अब 30,000 रुपये मेरा। लेकिन एक सवाल, अब क्या, ये 30,000 देगा कौन? अब पप्पू के जाने के बाद उसका हिस्सा कौन लेगा? हम दोनों। जो हिस्सा लेगा ना वही गुडविल भरेगा, और जितना हिस्सा लेगा उतना ही गुडविल भरेगा। उसी को गेनिंग रेशियो बोलते हैं। अच्छा, तो वही पप्पू को गुडविल देगा। ओहो, मतलब तुम दोनों मेरी गुडविल खरीद रहे हो। अब अकाउंट्स की भाषा में इसी को बोला जाता है कॉम्पनसेट करना। देखो, पप्पू के जाने के बाद जो उसका शेयर लेगा ना वही गुडविल का अमाउंट भरेगा। अब जितना लेगा उतना, मैं मोनू हूँ, मैं जितना शेयर लूँगा मैं उतना भरूँगा। जितना शेयर सोनू लेगा उतना शेयर गुडविल का सोनू भरेगा। इसीलिए अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होती है। इसीलिए इसको बोला जाता है गुडविल जो होती है वो गेनिंग रेशियो में बढ़ती है। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और अकाउंट्स की भाषा में इसी को बोला जाता है कॉम्पनसेट करना। आइए, गुडविल की स्टोरी में हमने 2 केस देखे हुए हैं जहाँ पे मोनू और सोनू बात कर रहे हैं पुराने गुडविल के बारे में कि जो पहले से हमारे बुक्स में दिख रही होती है, और एक बात कर रहे हैं कि पप्पू जब जा रहा है तो उसने जो 10 सालों में गुडविल बनाई है उसका क्या होगा। जो 10 सालों में गुडविल बनी है उसको हम वैल्यूड गुडविल बोलते हैं, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल माना जाता है, जो बिजनेस अपने लिए बना रहा होता है। परचेज जो पुरानी गुडविल है उसके लिए उसने खरीदा हुआ था, पहले से पेमेंट की हुई थी, तो वो पैसा वो सबसे वसूल करेंगे, पप्पू से भी, सोनू से भी और मोनू से भी। आओ इनके केसेस देखते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है इसमें हमारे पास 2 केस निकल के आते हैं। एक आता है परचेज्ड, मतलब जो पुरानी गुडविल की बात स्टोरी में हो रही है। ये परचेज गुडविल क्या होती है? ये परचेज गुडविल पहले से खरीदी हुई है, इसके लिए उन्होंने पैसे भरे हैं। ठीक है, अब पैसे भरे हैं तो ये ओल्ड पार्टनर जितने भी होंगे, चाहे वो पप्पू ही क्यों ना हो, भले पप्पू रिटायर होके जा रहा है, लेकिन ओल्ड पार्टनर मतलब मोनू भी, सोनू भी और पप्पू, तीनों लोग उस चीज़ का पैसा फर्म में लेके आएंगे। और किस रेशियो में? जब तीनों लेके आ रहे हैं तो किस रेशियो में लेके आएंगे? ओल्ड रेशियो में। ये हमारी एंट्री हमेशा होगी। तो इसके लिए जब हम एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? तो सुनो, जब पैसा फर्म में आता है, जब पार्टनर पैसा लेके आते हैं, मतलब फर्म से पार्टनर से पैसा फर्म मंगाती है, तो वो बोलती है पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब सोनूस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनूस कैपिटल अकाउंट सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पप्पू का भी नाम रहेगा, पप्पूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू गुडविल का नाम रहेगा। ये एंट्री बनती है, मतलब ये खरीदी हुई वाली गुडविल थी। और इसको पहचानने के लिए पता है इसकी आइडेंटिफाई कैसे करोगे? लिखा रहेगा एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर लिखा है एग्जिस्ट इन द बुक्स तो समझ जाना वही वाली 2 गुडविल दोनों क्वेश्चन में साथ में भी आ सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करो और उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करो।
और या तो बैलेंस शीट में जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे ना तो यहाँ गुडविल लिखा रहेगा 20,000, तो ये वाली भी वही गुडविल है। सेम पहचान करने का तरीका ये है, ट्रीटमेंट ये एक ही ट्रीटमेंट है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो। आते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है कि जो पप्पू को बात की जा रही है ना कि तुम्हें कितना दिया जाएगा, ये बनाई हुई है। जो वो कह रहा है ना कि 10 साल हमने मेहनत की है, कितने साल मेहनत की है? 10 साल। तो 10 साल में जो गुडविल बन के आई है वो है, और इसको वैल्यूड गुडविल बोलते हैं। और इसको निकाला भी जाता है 3 मेथड से, क्योंकि ये तो पता नहीं होता कि हम कितने की गुडविल बना रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने की गुडविल बना चुके हो? हमें पता है कि हमारी रेपुटेशन कितने रुपए की है। तो सुनो, इसको चैप्टर नंबर 2 में जहां पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, एपी मेथड, एसपी मेथड और कैपिटलाइजेशन, वहां से देखना है। वहां से हम मेथड निकालेंगे तीनों, और तीनों निकालने के बाद हम एक गुडविल निकाल लेंगे जो पूरे फर्म की गुडविल होगी। अब सुनो, जब फर्म की गुडविल आ गई तो इसमें से मुझे ये देखना है कि जो गेन कर रहे हैं पार्टनर ना, उसने क्या बोला था? पप्पू ने क्या बोला था? पप्पू ने बोला था ना, मोनू लोगों ने बताया था कि जो भाई जिस तरीके से उससे शेयर लेगा उसी तरीके से गुडविल का पेमेंट करेगा। तो इसमें जो एंट्री बनती है, इसमें एंट्री कैसे बनती है तो आओ देखते हैं। इसमें एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों बनती है वो भी देखो, स्टोरी से ही देखो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सुनो, सैक्रिफाइसिंग मतलब जो छोड़ रहा है। अब सुनो, छोड़ कौन रहा है? जो रिटायर हो रहा है। जरूरी नहीं जो रिटायर हो, जो छोड़ेगा उसको पैसा दिया जाएगा, इसलिए ये कौन हो गए? छोड़ने वाले क्रेडिट। और जो गेन करता, जो शेयर जिसको मिलता है, उसको क्या किया जाता है? डेबिट, क्योंकि वो पैसा लेके आते हैं। तो इसमें हमेशा एंट्री क्या बनानी है? गेनिंग। और इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन गेन। अगर आंसर किस में आता है? प्लस में, तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ रहा है तो गेन। अगर इसका आंसर निकल के माइनस में आता है तो गेन, प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस। कि कौन पार्टनर है, जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों में कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन। जो गेन कर रहा है उससे पैसा फर्म मंगा लेती है और किसको दे देती है? इनको। तो मतलब गेनिंग वाले इनको देंगे। गेनिंग का मतलब ये होता है कि इनको वो शेयर मिला है, तो जब शेयर मिला है आगे चल के प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसलिए इनको पेड करेंगे सैक्रिफाइसिंग वालों। ठीक है, आओ अब इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन केस नंबर 1 का है, कौन 2 का, और किस क्वेश्चन में दोनों केसेस आते हैं। सुनील शाहिद एंड डेविड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2। शाहिद रिटायर, गुडविल इज वैल्यूड एट 72। इसको कौन सी, जब लिखा हो गुडविल वैल्यूड तो वो 10 साल वाला मानना है, जो मेहनत करके बनाई गई है, ये वाली गुडविल है। परचेज वाली को मैंने बता दिया, या तो एग्जिस्ट लिखा रहेगा तो बैलेंस शीट दी रहेगी। कैलकुलेट द शाहिद शेयर ऑफ गुडविल। अब सुनो, अगर मुझे शाहिद का गुडविल निकालना है तो शाहिद का गुडविल कैसे निकलेगा? तो देखो, पहला तो टोटल गुडविल कितनी है? 72,000। और शाहिद कौन से नंबर पे? दूसरे, तो 4372, इसका टोटल कितना हो गया? 9, तो 3/9 कितना कर दोगे? 3/9। 9 से काटोगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 8000 इंटू कितना कर दोगे? 3, तो कितना आ जाएगा? 24। इसका मतलब ये 24,000 शाहिद रिटायर हो रहे हैं, मतलब ये सैक्रिफाइस ही करेंगे, मतलब ये छोड़ के ही जाएंगे, इनको ये पैसा मिलेगा तो इनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। अब ये देखते हैं कि बाकी दोनों क्या है। बाकी दोनों के लिए कुछ दिया गया है कि सुनील और डेविड हैं, इनका न्यू रेशियो कितना है? 5:3। अब मुझे यही नहीं पता कि गेन कौन कर रहा है और कितना कर रहा है, ये भी जरूरी है। देखो, कौन और कितना गेन कर रहा है, तो कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस न्यू। किसका किसका है? सुनील का बच गया और डेबिट का। किसका बचा है? सुनील का और डेबिट का। ओल्ड कितना है? 4/9 और 2/9, तो इनका कितना हो जाएगा? 4/9 और इनका कितना लिखेंगे? 2/9। माइनस करो न्यू। न्यू कितना है? इनका है 5/8 और इनका कितना है? 3/8। तो सुनो, पहले मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लो। कभी कितना हो गया? 72। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालोगे तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टी, 8 4 जा कितना हो गया? 32, 9 5 जा कितना हो गया? 45। तो 32 माइनस 45, तो ये माइनस का 13/72। मैंने बताया था अगर आंसर माइनस में आ गया तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? गेन। चलो डेबिट का भी निकाल लो। 9 8 जा 72, अब 8 2 जा कितना? 16, माइनस 9 3 जा 27, तो 16 माइनस 16 छोटा है, 27 बड़ा है, तो माइनस में आंसर आएगा।
तो -11/72 ये भी क्या है गेन। तो देखो निकालेंगे कैसे, गेनिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि ये गेन 13, मैंने बताया था ना रेशियो बनाना हो तो नीचे वालों को छोड़ दो ऊपर ले लो, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा 13:11। तो ये 24,000 रुपए किस रेशियो में दिए जाएंगे 13:। अब किससे किससे मंगाया जाएगा, शाहिद और डेबिट। तो सुनो करना क्या है इसमें करेंगे क्या, आइए जो पैसा जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। कौन गेन कर रहा है, सुनील और डेबिट। तो यहां लिखेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनसे वो पैसा फर्म लेगी तो इनको डेबिट किया जाएगा। और किसको डेबिट किया जाएगा, डेबिट को, डेबिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 तीसरा बंदा कौन है, जो जा रहा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, शाहिद। तो क्या लिखेंगे 2 शाहिद कैपिटल अकाउंट। बस इतना ध्यान देना है, स्टोरी से ही समझ जाना है कि किसको वो पैसा मिलेगा, उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी, जो पैसा लेके आएंगे या जो पैसा देंगे उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कितना कितना, अब अमाउंट कैसे निकालना है, शाहिद को मैंने कितना निकाला था, टोटल मिलेगा 24। अब यही चीज इन दोनों में देना है, तो किस रेशियो में, गेनिंग, जितना जितना ये शेयर मिल रहा है इनको, गेन का मतलब है इन्होंने शाहिद का इतना हिस्सा लिया हुआ है। तो देखो 24,000 और रेशियो 13:11, टोटल कितना बन जाएगा 13 और 24 इंटू 13/24। तो 24 से ये हो जाएगा 1000 इंटू 13 कितना करोगे यहाँ 13, 1000 इंटू 11 कितना कर दोगे 11। तो ये है, इस तरीके से हमें एंट्री बनानी है गुडविल के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए और केसेस में देखते हैं, और क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है। हन्नी, पम्मी एंड सन्नी आर पार्टनर, कितने हैं 3:2:1। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स एट वैल्यू ऑफ 60,000। ये बताना कौन सी पुरानी वाली गुडविल है, ये जो बनाई हुई है। लिखा है गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, बुक्स में वो दिख रहे, जो बुक्स में दिखेगी वो पुरानी वाली। ये गुडविल कौन सी है, पुरानी गुडविल है। और पुरानी गुडविल कितने की 60,000 की। इसको कौन भरेंगे, तीनों पार्टनर मिलके भरेंगे। किस रेशियो में, इसमें हन्नी भी भरेंगे, पम्मी भी भरेंगे, सन्नी भी। और किस रेशियो में भरेंगे 3:2:1 में। करेंगे क्या, हन्नी, पम्मी और ये, इन तीनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, इनकी कैपिटल डेबिट, इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट। और 2 क्या करना है गुडविल, कितने की गुडविल है 60,000, और उसको इन तीनों में बांट देना है 3:2:1 में। क्लियर है। पम्मी रिटायर एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 84। अब ये बताओ, ये वाली तो पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल का मतलब है जो खरीदी हुई थी, परचेज वाली है, लेकिन गुडविल बनाई भी तो होगी फर्म ने। तो पम्मी कह रहा है कि जब जो जा रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, पम्मी रिटायर होने। पम्मी कह रहे हैं भाई हमने भी तो मेहनत की 8-10 साल, तो बताओ हमारी गुडविल का क्या, मुझे क्या मिलेगा, यहां तो मुझे भरना पड़ रहा है पैसे, मतलब फर्म हमसे पैसे ले रही है। तो कह रहे हैं ये वाली गुडविल है जो 84,000, इसमें देख लो तुम्हें कितना मिलेगा। तो पम्मी का शेयर कितना है 2/6, तो 84,000 का कितना 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, 3 से काटोगे 3 2 जा 6, 24 3 8 जा 28,000। पम्मी को कितना गुडविल मिलेगा 28। तो पम्मी की कैपिटल क्या होगी क्रेडिट। तो आपको निकालना क्या है, ये देखो न्यू रेशियो भी दिया है, फ्यूचर प्रॉफिट कितना दिया 2:1। तो आपको निकालना क्या है, ओल्ड माइनस न्यू कर लो। अगर आंसर प्लस में आता है सैक्रिफाइस और गेन निकाल लो। तो सैक्रिफाइस गेन में जो गेन पार्टनर होगा उसकी कैपिटल डेबिट करना, जो सैक्रिफाइस होगा उसकी कैपिटल क्रेडिट। सेम तरीके से सब, ये दोनों केस एक ही क्वेश्चन में आ गए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, और आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है। गुडविल, अब देखो इसमें भी देखो क्या लिखा हो, गुडविल कितना वैल्यूड है 1,80,000। ये कौन सी वाली गुडविल है, पुरानी वाली जो किताबों में दिख रही है या फिर जो बनाई हुई है, ये बनाई वाली गुडविल है। तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा मिलेगा, पुरानी वाली होती तो उससे उतना पैसा लेते। तो गुडविल ये 1,80,000 है। अभी कह रहा है कि पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये 4 पार्टनर हैं और इसमें रिटायरमेंट हो रहा है सी। अब एबीडी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मतलब इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट है 1:1 है। क्लियर है। तो इसमें हमें क्या करना है, बस एक चीज याद रखो, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है डेबिट करना है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है क्रेडिट करना है। और हमेशा यही चीज करेंगे पूरे
रिटायरमेंट में और पूरे डेथ में भी। ठीक है, स्टोरी याद रखो और स्टोरी से कैलकुलेशन। मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया यहाँ पे सेम तरीके का कैलकुलेशन बताया था, कौन किस तरीके से कैलकुलेशन करना। यही कैलकुलेशन सेम टू सेम हर क्वेश्चन में आपको लगाना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी वाली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।